अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आपने आज का डेली सिटी 42 भी देखा होगा, इसके अलावा हमारी जो है नशरियात भी देखी होंगी, हेडलाइंस भी देखी होंगी और पूरे शहर में होने वाले उस एहतजाज से भी आप वाकिफ़ होंगे जो डेली सिटी 42 और सिटी 42 टीवी पर दहशत गर्दों की मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों की फायरिंग के नतीजे में इस वक्त हो रहा है। मैं आज जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, मुझे एक तो पूरे शहर का शुक्रिया भी अदा करना है। जिस तरह पूरे शहर से सहाफ़ती तंजीमों ने, हमारे ताजरों ने, हमारे आप कह सकते हैं कि तमाम तबका है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल सोसाइटी के सोशल मीडिया पर आप देखें, उस पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो आपके सामने है। सिविल सोसाइटी हमारे साथ किस तरह खड़ी हुई है, उस्ताद किस तरह खड़े हैं, वकला किस तरह खड़े हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करना है और उसके साथ साथ कुछ सवालात भी उठाने हैं। सवालात क्या हैं कि जब हम मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी पर बात करते हैं तो हमने एक सवाल ये करना है कि आज जब हम पंजाब असम्बली के सामने पहुँचे एहतजाज करते हुए, तो उसके बुलंदो बाला जो गेट थे वो बंद थे। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। हम वो सहाफ़ी थे जिनको ये हुक्मरान अरसा दराज से जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं, हमारे ज़रिए अपने अपने एजेंडे की तकमील करते हैं, हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, हमें अपने रिहाइश गाहों पर अपने दफातर में बुलाते हैं, लेकिन पंजाब असम्बली के गेट हमारे लिए आज बंद थे। मैं ये कहूँगा कि पंजाब असम्बली में आप महफूज होंगे, मामून होंगे, आप वहाँ मैसूर होकर बैठ सकते हैं, लेकिन हम तो कारकुन सहाफ़ी हैं, हमने बाहर भी निकलना है, हमारे दफातर भी मौजूद हैं। मैं तो आपकी GOR जहाँ पर आपकी रिहाइशगाहें हैं अफसरान की और आपके वुज़रा की और आपके दफातर हैं, मैं तो उसकी बात भी नहीं करता। मैं सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मीडिया हाउसेस को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, जैसे कि स्कूलों के बारे में बात की जाती थी कि उस्ताद जो है क्या वो बंदूक उठा ले, तो मेरे पास सवाल ये है कि क्या हम कलम छोड़ दें, क्या हम कैमरा छोड़ दें और हम भी बंदूक उठा लें? हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशकूर हूँ, शहबाज मियाँ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब तशरीफ़ लाने के लिए। आप यहाँ पर प्रोग्राम में पहली मरतबा मेरे साथ पहली दफ़ा आए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर राना अज़ीम भी मौजूद हैं जो कि हमारे रहनुमा हैं, सदर हैं PFUG के। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर हमारे सेक्रेटरी एमरा हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जब जो हमारा चैनल 24 है उसके ब्यूरो चीफ भी हैं और 42 जो है उससे ताल्लुक़ भी जो है कोई ढका छुपा नहीं है। आमिर, अगर मैं इस वाक़े से थोड़ा सा अपडेट करने के लिए इस वाक़े की तरफ जाऊँ, आपने पूरे मामले को देखा, आप मौजूद थे, क्या समझते हैं कि यह कहाँ पर कमी थी, कहाँ पर कोताही थी, ये किस तरह हुआ ये सारा? देखिए, कमी कोताही हमारे ऑफिस की जानिब से तो कोई नहीं थी। जी। नजम, हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं, हमने बहुत सारे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है जितना बाकी मीडिया हाउसेस को हैं, हमें कुछ ज़्यादा थे, तो हमने अपने तौर पे तो तमाम सिक्योरिटी मेजर्स लिए थे। उसी का ये फ़ायदा हुआ कि कल वो ऑफिस की तरफ नहीं आ सके, जो रोड इस तरफ है, और तंग आकर उन्होंने जो मुखालिफ रोड है उस पर जाकर फायरिंग की। ऑफिस के सामने ही की उन्होंने फायरिंग, और हरासमेंट फैलाना उनका शायद मकसद था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सहाफ़ी हैं, हम दहशत ज़दा होने वाले नहीं हैं। हमने तो बहुत सारे हालात देखे, हमने बहुत सारी जानें दी हैं, और वो जो फैज़ ने कहा था कि कत्लगाहों से चुन के हमारे अलम और निकलेंगे वो शाख के काफ़िले, तो मैं रहूं ना रहूं, नजम रहे ना रहे, राना अज़ीम रहे ना रहे, लेकिन ये हक़ की आवाज़ जो है ये बुलंद होती रहेगी, और ये इसको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई डरा नहीं सकेगा, कोई धमका नहीं सकेगा। बहुत सारे हमने माशाल्लाह का सामना किया, कोड़े खाए, जेलें काटी, और बहुत सारे अज़ीज़तें सही, लेकिन आज भी देख लें कि वो हक़ का जो सफ़र था वो लिए एक के बाद एक आता चला जाता है और इस अलम को बुलंद किए रखता है। इसमें अगर हम बात करें, अगर रियासती अनासर की बात करें, रियासत के पास अपने ज़राए होते हैं मीडिया को दबाने के लिए, लेकिन जब गैर रियासती अनासर सामने आते हैं उनके पास रनसब अपने ज़राए होते हैं, वो अपने तरीके से थ्रेट करते हैं। और मैं जब इन तमाम मामला को देख रहा था 2 माह पहले जब दिन न्यूज़ पर हमला हुआ था, उस वक्त भी बड़े बड़े दावे किए गए थे। आज भी मैं देख रहा हूँ, कैसर खोखर की मैं खबर देख रहा था, चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं हम ये पैरामीटर्स लेंगे, मजम्मत हो रही है, तमाम सियासी रहनुमाओं के बयानात भी आ रहे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि मामलात क्या सिर्फ इस तरह बयानबाजी से, नोटिस लेने से ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक नहीं होंगे नजम भाई। दुनिया टीवी पे हमला हुआ, सही। फैसलाबाद में, लाहौर में,
जिस दिन दुनिया टीवी फैसलाबाद में हमला हुआ तो मैंने लाहौर के एक पुलिस अफसर से पूछा, मैंने कहा यार सिक्योरिटी के हवाले से। उसने कहा जी हमें तो इतला ये थी कि लाहौर में डेवस रोड पे और जेल रोड पर एक टीवी का दफ्तर है, उस पर हमला हो सकता है, ये मुझे बाकायदा। उसने कहा हमारे पास वो लेटर मौजूद है, हमें ये इतला दी। तो मैंने कहा भाई आपके पास अगर इतला दी तो फिर क्या किया? पूरी रात हम जागते रहे हैं। मैंने कहा जागना मकसूद नहीं था, मकसूद थी कि किसी को पकड़ा। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आती, इतला किसी और जगह की आती है, काम किसी और जगह हो जाता है। मैंने कहा फिर आप ये मुझे बता दें कि इसका हल क्या है, कब तक हम इस तरह लगे रहेंगे? उसने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं फला फला। अब देखें अब असल मकसद क्या है। दो चीज़ें हैं जो मीडिया से खौफजदा है। एक होते हैं हमेशा हुक्मरान, जो जब आप उसकी करप्शन को दिखाते हैं, उसकी गलत चीज़ों को सामने लाते हैं। और दूसरा दहशतगर्द। अब दहशतगर्द जो है, जब दहशतगर्द और हुक्मरान या दहशतगर्द और कानून के मुहाफ़िज ये आपस में मिल जाएं, जब सड़कों पर सरेआम फायरिंग होनी शुरू हो जाए, जब डिफेंस के इलाके में बिल्कुल एक ही वक्त में एक SHO भी कत्ल हो जाए और आज के दिन तक उसके असल कातिल ना पकड़े जा सके हों, तो फिर मुझे बताएं इस मुल्क में क्या कानून होगा? ये जो हुआ है मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं बिल्कुल चैलेंज से कहता हूँ। नजम साहब CT-42 की सिक्योरिटी मुकम्मल थी, इसकी वजह से अल्लाह के फजल करम से बचत हो गई। सही। सामने एक एजुकेशन सेंटर है, असूल के मुताबिक तो वहाँ पे भी गार्ड होते हैं ना, साथ थाना है वहाँ पे भी होते हैं, ऊपर से वो शाहरा जिसके बिल्कुल साथ एक पार्क भी बड़ा मौजूद है, जहाँ पे इतवार के रोज़ लोग आते हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी उस इस वक्त में जिस वक्त ये वाक़या हुआ है वहाँ पे से सिक्योरिटी कहाँ गई? क्या सिक्योरिटी नाफज करने वाले इदारों को पता था, या सिक्योरिटी पे ड्यूटी देने वालों को पता था, या फिर वो दहशतगर्द इतने बहादुर थे, या उन्हें इतने कि आए जी फायरिंग करेंगे चले जाएंगे? देखें ये फायरिंग किसी को खौफजदा करने के लिए नहीं, सिवाय मीडिया के। सही। पुलिस तो वैसे ही खौफजदा है, आपने देखा नहीं? आप मुझे बताएं IG ऑफिस जा सकते हैं? आप किसी और पुलिस अफसर के दफ्तर जा सकते हैं? वही तो सारी बात करेंगे जब हम बात करते हैं कि पंजाब असम्बली के सामने आप देखें कि कितने ज़बरदस्त किस्म के हिफाजती इंतजाम है। GOR की दीवारें आप देखें, कितनी इंसान मेरा ख्याल है 1 2 3 एक दूसरे के ऊपर भी खड़े हो जाएं तो वो उसके पार नहीं देख सकते कि अंदर उसके क्या है। IG ऑफिस की आपने इसी शहर में बात की, तो जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है, शहबाज साहब इशू ये बना हुआ है कि ये साफ नज़र आ रहा है कि जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देने के फैसले करने हैं और जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है मीडिया हाउसेस को देनी है। इवन मैं इसके साथ आवाम को कहता हूँ, मैं स्कूलों की बात करता हूँ, वो तो ख़ुद को महफूज किए बैठे हैं, बाकी लोगों का क्या बनेगा? शुक्रिया नजम साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के शहरियों की सिक्योरिटी को फ्राहम करें, और ख़ुसूसन मीडिया हाउसेस को और सहाफ़ियों को, उन सहाफ़ियों को जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगली सफ़ों पे हमारे सहाफ़ी जो हैं वो दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने बताया कि CT-42 हो या 24 हो या बाकी हमारे मीडिया हाउसेज जो हैं, उनको थ्रेट्स हैं, बड़े सीरियस किस्म के हैं। और ये हमें खुद जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं उन्होंने बताया, उनके पास ये लेटर आए हैं। और उसके बाद इंतज़ाम क्या किया है? चलें, CT-42 की मैनेजमेंट ने खुद से इक़दामात उठाए और बहुत अच्छे सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए। लेकिन जो हमारी पंजाब पुलिस है, वो 2 सिपाही खड़े कर देने से क्या मामला हल हो जाएगा? कल का जो वाक़या है जहाँ फायरिंग की गई जिस तरह, तो हमें कोई सिक्योरिटी के मेजर्स इस तरह के भी लेने चाहिए जो इनविजिबल हों। उस तरफ भी आना चाहिए कि सिर्फ 2 सिपाही खड़े करके आप ये समझे कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो विजिलेंस है, हम कितने हैं ये देखना पड़ेगा। और क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा खौफनाक है और वो चाहता है कि जितनी अनारकी इसमें मुल्क में फैला सके, चाहे वो और ये बड़ा आसान सॉफ्ट टारगेट है ना। बिल्कुल, मीडिया जो है, मीडिया से बेहतर सॉफ्ट टारगेट उनको कहाँ से मिलेगा कि। और दूसरी बात एक और अहम, जब हम हुक्मरानों से कहते हैं कि आप सिक्योरिटी फ्राहम करें, तो हम स्कूलों की उनके साथ बात करते हैं, हम मीडिया हाउसेस की बात करते हैं, तो स्कूलों के मामला पे नाज़रीन वो कह देते हैं, बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में स्कूल मौजूद है, हमारे पास तो इतनी नफरी भी नहीं है कि हम इन स्कूलों पर तैनात कर सकें। लिहाजा अब स्कूल वालों को अपने बच्चों को वहाँ पर सिक्योरिटी देने के लिए ख़ुद इंतजाम करने होंगे। हम SOPs बना सकते हैं सर, लेकिन मीडिया हाउसेस की जब बात की जाती है तो मीडिया हाउसेस तो इतने ज़्यादा नहीं है, तादाद में इतने ज़्यादा नहीं है कि हुकूमत जो है उसकी तरफ से हाथ उठा ले। और जो माजी करीब की बात कर रहा हूँ, जो वाक़यात हुए, मैं उसकी तरफ भी जाऊँगा, तफसील की तरफ थोड़ा सा जाऊँगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
लोग ये समझते हैं कि शायद किसी मीडिया हाउस को थ्रेट करना या फायरिंग कर देना वहाँ पर कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मुल्क में आइन को देखना चाहते हैं, इस मुल्क में आप जमहूरियत को देखना चाहते हैं और इस मुल्क में आप इंसानी हकूक़ को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मीडिया हाउसेस का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। अगर मीडिया हाउसेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मौजूद होगा तो आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जा सकती है। अदालतें इसके बाद आती हैं। मैं अदालतों के वजूद से इनकार नहीं करता, मैं पार्लियामेंट के वजूद से भी इनकार नहीं करता। मैं इवन यहाँ पर अपनी मसल्ह अफ़वाज की कुर्बानियों से भी इनकार नहीं करता। मैं यहाँ पर सियासतदानों और हुक्मरानों की भी इनकार नहीं करता। लेकिन बुनियाद क्या है? बुनियाद आपकी इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन पर हमला किस तरह होता है, उसको दबाव में किस तरह लाया जाता है कि हमारे दफ्तर पर जिस तरह मोटरसाइकिल सवार फायरिंग कर गए, इसका वाज़ेह पैगाम ये था कि आप अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप जो बात करते हैं वो बात ना करें। ये बात हम तक महदूद नहीं, 2 माह पहले जब दिन न्यूज़ के दफ्तर पर हमला हुआ था, वहाँ पर भी दस्ती बम और काले दम तंजीम दौलतुल इस्लामिया के पम्फलेट फेंके गए थे। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात ना करें, कराची में डॉन न्यूज़ की वैन पर उससे दिन न्यूज़ से सिर्फ 3 दिन पहले उस पर फायरिंग हुई और उसमें उनका टेक्नीशियन जो था हसन मतीन, वो ज़ख्मी हुआ था। 20 नवंबर को फैसलाबाद में, अभी राना अजीम साहब उसका हवाला दे रहे थे, दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो ऑफिस को निशाना बनाया गया था। सितंबर 2015 समा की DSNG पर जो है फायरिंग होती है। अगस्त 2015 कराची के इलाके भादराबाद में जियो की DSNG पर फायरिंग होती है। सैटेलाइट इंजीनियर अरशद जाफरी जो है वहाँ पर उसमें शहीद हो जाते हैं, ड्राइवर अनीस ज़ख्मी हो जाते हैं। ये ओवरऑल शहबाज साहब, ये ओवरऑल सिचुएशन है। आज मैं अगर सिटी 2 पर बैठकर ये बात कर रहा हूँ तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बात नहीं है, और उसके बावजूद रद्द-ए-अमल। बिल्कुल ये नई बात नहीं है, लेकिन नजम साहब इसमें जो काबिल मज़म्मत बात यह है कि जब हुकूमत को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जब इस बात का पूरा इदराक है कि ये मीडिया हाउसेस जो हैं वो थ्रेट पे हैं, और उसके बाद वो ये दावा भी करते हैं कि हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, लेकिन उसके बाद फिर ये वाक़या हो जाता है, तो फिर हम किसको नाहिल से कहेंगे? किसकी गफलत है कि कल 2 जो लोग वो फायरिंग करके यहाँ से चले गए, और किसी पुलिस का जो कोई जो वहाँ जो खड़े थे, किसी ने जो अभी फायर नहीं किया, कोई पीछे उनके नहीं गया, और साथ बिल्कुल शादमंद थाना है, तो इसका हम किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? हम किसी को भी नहीं ठहरा सकते। किसको उसकी वजह ठहराएंगे ये है कि कि आज हम सब जब माल रोड पर मौजूद थे, और हमने क्या करना था, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना था? आपके एक सूबाई वज़ीर जो हैं राना सनाउल्लाह या कोई सूबाई वज़ीर बाहर आकर आपसे शेक हैंड कर लेते, बाहर ना आते, आप उस दरवाजे को खटखटा रहे थे, उस पर हाथ मार रहे थे, टेलीफोन कर रहे थे, राब्ते कर रहे थे, आकर बात कर लेते। वो बात में मीडिया टॉक में तो जाकर इज़हार हमदर्दी उन्होंने कर लिया, जब उनका ख्याल था कि मैं एक लाइव सेशन में मौजूद हूँ, तो वैसे तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुए उस वक्त। नजम, ये सारे, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो, ये सारे मसाइल इसीलिए पैदा होते हैं कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आवाम से दूर हो जाते हैं, वो फिर बंद दरवाज़ों के अंदर बैठे रहते हैं और समझते हैं कि सब अच्छे की आवाज़ है। ये वो रवैया है जिस पर मैंने आज कुछ लिखा भी, कि ये इसमें कोई जमहूरी हुकूमत या मुतलक अनानियत या कोई बादशाहत नहीं है, ये एक रवैया है हुक्मरानों का जो अंग्रेज़ सिखा गया हमें, और उन्होंने उसी को अपना लिया कि वो जो साहब अंदर बैठे हैं वो आवाम तक आएंगे नहीं। अगर वो मीडिया के बंदों से, जैसे आप ख़ुद कह रहे हैं कि हम लोग गए थे, मुंतखब नुमाइंदे गए थे, हम तीनों जो हैं मुंतखब नुमाइंदे, हम तीनों ही गए थे, इनको भी अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो आप सोचें कि आम आदमी कैसे इन तक पहुँचेगा, उसकी रसाई कब तक होगी, वो किस तरह से जो अपनी ज़रूरियात हैं इनको बयान कर सकेगा। ये सब ख्वाब ख्याल की बातें हैं। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन चला लें, ये ऑरेंज जहाज़ चला लें, ये बहरी जहाज़ चला लें, ये कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये अवामी नुमाइंदे अवाम में नहीं आएंगे, अवाम की बात नहीं सुनेंगे। हालांकि ये मसाइल इसी तरह से मैं राना अजीम साहब आपसे कहना चाहूँगा, हालांकि इस चीज़ को इंश्योर किया गया था कि अगरचे वहाँ पर सिविल सोसाइटी से लोग मौजूद थे, वहाँ पर कानूनदान मौजूद थे, वहाँ पर ताजर मौजूद थे, लेकिन इस चीज़ को यकीनी बनाया गया था कि असम्बली की हदूद में जो भी जाएंगे सिर्फ सहाफ़ी जाएंगे, और सहाफ़ी मिलना चाह रहे हैं और एक याददाश्त पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उस पर भी ये बाकायदा तय था और हमने उनको पैगाम भी दिया था। इस पर पहले कहा गया जी बिल्कुल आप आएँ, लेकिन इतने खौफज़दा हैं वो जी, इतने खौफज़दा हैं कि दहशत गर्दों को पकड़ नहीं सकते, क्रैप्ट माफिया को पकड़ नहीं सकते, और सच का सामना नहीं कर सकते। वहाँ पे जवाब देना पड़ना था ना, इजहारी यकजहती करनी पड़नी थी हमारे साथ। कौन करता? वो करते हैं इजहारी यकजहती कि जिनके सूबे के अंदर
एक एक ज़िले में 14-14 कालाधन तंजीम के अफराद जो हैं वो चेयरमैन मुंतब हो जाते हैं, काउंसलर मुंतब हो जाते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कर सकते, ये लोग कभी भी दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बोल सकते। वो तो चाहते हैं कि दहशतगर्द आएँ, आके कुछ करें, मीडिया खौफजदा हो, मीडिया हमें बेनकाब करना बंद लेकिन करे। कभी कभी राना साहब हुआ, अभी अभी आमिर भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन क्या कभी मीडिया इन चीज़ों से खौफजदा हुआ? ना हुआ, ना होगा। देखें ना आज कैसा खूबसूरत था कि सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। लाहौर का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ पे आपके लिए आवाज़ नहीं उठी। सही, कोई मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मार्केटों में मुजाहरे हुए, मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जिस तरह मुजाहरे किए, यहाँ पर तमाम तबका है फिक्र ये की तो तरफ लाहौर से। है ना, जी। लाहौर है। मुझे मेरे पास ये प्रेस रिलीज है IFJ की तरफ से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से। कल एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा जा रहा है जिसमें सिटी 42 का हवाला दिया जा रहा है, और जो प्रेस रिलीज उनकी जारी हुई है उसमें बिल्कुल सिटी 42 पर हमले की मजम्मत की गई है IFJ की तरफ से। पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी तंजीम है दुनिया की, उसकी तरफ से की गई है। और मैं आपको बताता हूँ, कल जिस तरह लाहौर प्रेस क्लब में मियाँ साहब ने ऐलान किया है कि योम स्याह के तौर पर काला स्याह परचम भी लहराए जाएंगे, कल काली पट्टियां बांधी बांधी जाएंगी। जाएंगी। और जब हम इसका जिक्र भी करेंगे, मियाँ साहब ने ये भी कहा है कि जब हम ये हल बर्दारी की तकरीब है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उसमें भी जिक्र करेंगे कि मियाँ साहब हमें कुछ दे ना दें, सिक्योरिटी दारों को सिक्योरिटी ज़रूर दें, और इंशाल्लाह होगा, यही होगा। और अब जेल में रखें वो लोग, वो ताकतें, वो चाहे वो तमाम लोग जो तालिबान के हमायती हैं या दाइश के हमायती हैं, या वो लोग जो इस पाकिस्तान के अंदर ज़ादिया सहाफ़त के दुश्मन हैं, कि या ना ये गोलियां हमें रोक सकती हैं, ना उनके कोई बम धमाके हमें रोक सकते हैं। इंशाल्लाह जीत हमेशा हक और सच की हुई है। और ज़ादिया सहाफ़त के लिए सिटी 42 के साथ कल शाम को आपने देखा तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमने तो कहा है कि छोड़ दें सिक्योरिटी, हम खुद करेंगे। भाई अगर हमें कलम चलाना आता है नजम साहब, तो हमें अपनी हिफाजत करनी भी आती है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मैं राना साहब सीधी सी बात कहूँ कि हम बंदूक नहीं उठाना चाहते, ये हमारा काम नहीं है, ये जिनका बिल्कुल काम है हमारा काम नहीं है, लेकिन हम अपने किसी साथी को मरता हुआ देखना भी नहीं चाहते। अब हमारे कंधे जो है ना, कंधे जो हैं, ये किसी लाश को नहीं उठा सकते। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसी ऑफिस पे हमला हो। अगर ऐसा होता है तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा आमिर रज़ा साहब, सिटी 42 को ये जो मुकदमा है, इसमें हमें हुक्मरानों को भी रखना चाहिए, हमें पुलिस के उन अफसरान को भी रखना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद थे, कि उनके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बिल्कुल आपके दीवार के साथ थाना मौजूद हो, पुलिस स्टेशन की इमारत मौजूद हो, और उसके बावजूद कोई आए फायरिंग करे और वो वहाँ से चला जाए, उसका ना कोई जवाब उसको दिया ही ना जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि आपका थाना कितना महफूज है? अच्छा, वो रात का तो पिछला पहर नहीं था। जी हाँ। 7:18 का टाइम है, रश का टाइम है, तमाम हॉस्पिटल्स हमारे साथ साथ हैं, थाना हमारे साथ है, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। पुलिस का भी कैमरे लगे हैं, हमारे भी कैमरे लगे हैं, और अगर आपने फुटेज आपने ज़रूर देखी होगी कि उसमें बिल्कुल इससे चंद सेकंड पहले एक पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस का वार्डन है, वो अपनी मोटर बाइक पे गुजरता है और उससे चंद सेकंड के बाद फायरिंग होती है। वो कितनी दूर गया होगा? क्या उसने वायरलेस पर कोई पैगाम चलाया? नहीं। इससे बिल्कुल जो दूसरी हमारे दफ्तर की तरफ रोड है, उस पर पुलिस की एक गाड़ी पेट्रोलिंग पे थी, क्या उसने कोई पैगाम चलाया? नहीं। या किसी ने फॉलो किया? किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ये लम्हा फिक्रिया है, हमें ये नहीं है। हम तो पहले से ही जब हम PFUJ में, मैं FEC का मेंबर था, तो हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे और हमारा कंसर्न यही था कि जो रिपोर्टर्स बाहर जाते हैं उनके लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनके लिए क्या चेक एंड बैलेंस है, आप किसको एक्रीडेशन देते हैं अंदर आने का, किसको नहीं देते हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं। इस पर ही अगर फॉलो कर लिया जाता, उन हिदायत पर ही अमल कर लिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन किसी ने कोई इकदाम नहीं उठाया। सिर्फ वही रवायती बयान चीफ सेक्रेटरी दे देगा, वज़ीर आला दे देगा, वज़ीर आज़म दे देगा, कोई मर्जी दे दे। और मुझे तो बाज़ बड़ा मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, और बाज़ तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बयान जारी करते हैं, तो जब वो बयान अखबारात के दफ्तर में पहुंचता है, TV के दफातर में पहुंचता है, तो हो सकता है कि जिस शख्सियत से मंसूब वो बयान किया जा रहा है उसको उस बयान का इल्म ही ना हो। उनका मीडिया सेल, उनके DGPR और उनके और इस किस्म के अहदेदार इतने एक्टिव हों कि वो फौरी तौर पर बयान जारी कर दें। कुछ रोज़ पहले एक अहम शख्सियत की तरफ से अदाकारा कंवल जो थी और हुक्मरान जमात की वो रुकन पंजाब असम्बली हैं, एक लतीफ़ा हुआ कि उनकी तरफ से ताज़ियत का बयान जारी कर दिया गया और अभी वो ज़िंदा थी। ये एहसास ज़िम्मेदारी है ये बयानों की, और यहाँ पर जो श्योरिटीज़ यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं उसकी है। बाकी फिर क्या कहा जा सकता है?
हमें खुद क्या करना चाहिए? इस ब्रेक के बाद। हम डेरेक नासिर बात कर रहे हैं उस हमले के हवाले से जो सिटी 42 पर किया गया, और सिटी 42 एक ऐसा चैनल जो लोगों की पगड़ियाँ उछालने पर यकीन नहीं रखता। सिटी 42 एक ऐसा चैनल है जो किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनता। हमारा सबसे बड़ा असासा हमारे शहरी हैं, और इसके बावजूद अगर इस पर हमला हो जाता है तो फिर मैं जब आलमी सतह पर ये बातें देखता हूँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, IFJ, और मैं तमाम तंजीमों की बात करता हूँ, तो उनकी तरफ से जब शहबाज मियां साहब पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क जो है करार दिया जाता है, तो मैं सिटी 42 के हमले को देख के फिर मुझे यकीन आ जाता है कि वाकई यहाँ पर सहाफ़त करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान काम नहीं है, और जिस तरह पूरे मुल्क में सहाफ़ियों को थ्रेट्स हैं, तो हम लाहौर की बात करें तो सिटी 42 क्योंकि लाहौर के शहरियों की आवाज़ है और इस तरह मसाइल को सामने लाता है और उनके हल बताता है जो बाद ग्रुप्स को, बाद प्रेशर ग्रुप्स को, बाद सियासतदानों को, हुक्मरानों को पसंद नहीं होते। ऑलरेडी प्रेशर था सिटी 42 पे, लेकिन पिछले 1.5-2 माह से जो सीरियस थ्रेट थे, तो वो बात वाक़तन आप ठीक कहते हैं साबित होती है कि पाकिस्तान जो है जर्नलिज़म के लिए इंतहाई जो ख़तरनाक तरीन ममालिक है उनमें से एक है। आपने इन आलमी तंजीमों का नाम लिया, तो इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ पे माजी में तो हम देखते थे कि आज़ादी सहाफ़त की बात होती थी पूरी दुनिया से, हुकूमतों की जानिब से भी, इस वक्त जो है वो जर्नलिज्म एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है इन इदारों की तरफ से और जो डोनर्स हैं उनकी तरफ से, वो मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्टों की सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके हवाले से जो हमारी वफाकी हुकूमत है उनके साथ भी वो लोग राब्ते में हैं कि आप अपने मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी बढ़ाएं और अपने कारकुनों को जो मीडिया से वाबस्ता हैं इनकी सिक्योरिटी पर तवज्जो दें, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है, तो पाकिस्तान तो उनमें सफ़े अव्वल पे है। और हमारे अंदर जो इतने हमारे जर्नलिस्ट आज तक शहीद हो चुके हैं, जिनका राना साहब जिक्र कर रहे थे, तो वो हम गफलत मानेंगे, हम नाहली मानेंगे। हम ये बात भी तस्लीम करते हैं कि अगर पाकिस्तान हालते जंग में है तो हालते जंग में यकीनन है, और उसमें कोई भी महफूज नहीं है अगर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करना होंगी। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सफ़े अव्वल पे लड़ रहे हैं, मीडिया पाकिस्तान का लड़ रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज के तौर पे ला रहा है, और ये साबित कर रहा है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हतमी जंग लड़ रहे हैं, तो फिर उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें भी इसको शामिल किया बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए आपका जो आप मीडिया पे जंग जीते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, तो फिर अमली तौर पे आप ग्राउंड पे भी जीतते हैं। ये चीज बहुत जब तक आप ज़हनसाज़ी नहीं करेंगे, अगर मैं पहली बात कर रहा हूं तब्दील करना है तो वो मीडिया के जरिए तब्दील करेंगे। गली मोहल्ले की सतह पे आप नहीं लड़ सकते, नहीं फोर्सेस जाकर लड़ सकते, वो बयानिया हमने तब्दील करना है मीडिया के जरिए। हमारा एक पूरा इत्तफाक राय है कि हमने सरेंडर नहीं करना, हमने डरना नहीं, हमने जो बात सच समझने उसको कहना है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मीडिया को आप डराने में कामयाब हो जाते हैं, उसकी सिम तब्दील करने में कामयाब हो जाते हैं, और कोई मीडिया हाउस अगर ये समझता है कि मुझे इन हमलों से बचने के लिए मुझे दहशतगर्दों को सॉफ्ट कार्नर देना है, सॉफ्ट रास्ता देना है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकेगी, इससे बड़ा खतरा कोई नहीं होगा। बदकिस्मती तो है, लेकिन नजम वली साहब आप भी मुझसे सीनियर है माशाल्लाह, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े डिक्टेटर्स का मुकाबला किया है, कितने बड़े प्रेशर ग्रुप्स का मुकाबला किया है और कुर्बानियां भी दी हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आज का नौजवान जो सहाफ़ी है वो इस तरह वो डर जाएगा, मैं नहीं मानता इस चीज़। बिल्कुल सही, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैं तो एक खतरे की निशानदेही कर रहा था। और जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं राना साहब, तो यहाँ पर नाजायज़ असले की भरमार है। मैं कराची के बारे में हम बात कहा करते थे कि वहाँ पर इस तरह स्ट्रीट क्राइम इस तरह, लाहौर भी कौमी असम्बली के आज़ाद शुमार मेरे पास मौजूद हैं, लाहौर भी उनसे पीछे नहीं है। जब नाजायज़ असला यहाँ पर आम होगा, जब हर किसी के पास बंदूक होगी, तो किस तरह अमन होगा? बात यह है कि लाहौर शहर में पिस्टल खरीदना, जी, जाली लाइसेंस बनाना, असली लाइसेंस भी बनाना कोई मसला नहीं है। अब रावी रोड से शुरू हो जाएं, चुंगी अमर सदू तक चले जाएं, दरवाजे वाले से शुरू हो जाएं, बाटी गेट तक चले जाएं, जितनी असले की दुकानें हैं वहाँ से असला खरीद लें बग़ैर किसी लाइसेंस के। आप किसी ट्रक के अड्डे पे चले जाएं, वहाँ पे असला खरीद लें। आप ये हर चौथे दिन एक प्रेस रिलीज नहीं देखते, इतनी सौ राइफलें पकड़ी गई, इतनी सौ पिस्टल पकड़े गए, बहुत बड़ी दहशतगर्दी का मनसूबा बेनकाब हो गया। भाई उनसे कभी किसी ने पूछा कि ये जो असला आया था ये जिन दहशतगर्दों को देना था वो क्यों नहीं पकड़े गए? सही, वो कहाँ पे, ये आगे जाना कहाँ पे था? आगे जाना कहाँ पे था? इसका खरीदार कौन था? इसका सहूलतकार कौन था?
लेके आने वाले पकड़ा गया, आगे कोई नहीं। क्यों? कि ये एक नहीं बेशुमार है, किसी जगह कोई चेकिंग नहीं है, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। पुलिस किसको पकड़ती है? पुलिस के पास एक चीज़ होती है, फलां को पकड़। देखें ये फायरिंग खुदा ना हास्ता ये फायरिंग मैं कहता हूँ किसी हुक्मरान के घर के बाहर हुई थी, अब तक मुलजिम सामने होते हैं। हालांकि पुलिस, मुझे एक आला पुलिस अफसर ने कहा कि हमने मोटरसाइकिल ट्रेस कर ली है, मुझे उन्होंने कहा जी हमने मोटरसाइकिल ट्रेस कर ली है और मोटरसाइकिल ट्रेस होने का मतलब ये है कि वो बंदे ट्रेस हो गए हैं और उम्मीद है कि हम 24 घंटे में मुलजिम पकड़ के सिटी 42 के दफ्तर भी जाएंगे, प्रेस क्लब भी जाएंगे और हम बताएंगे जब हमने किया। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम अगर आज उनकी खिलाफ बात नहीं कर रहे, उनकी कारकर्दगी कर रहे हैं, पे सवालिया निशान जो है उस पर देख रहे हैं, तो हम उनकी तारीफ भी करेंगे। देखिए ये बड़ी खौफनाक बात है, आप ज़रा गौर कीजिए। 1 किलोमीटर का फासला है नजम अली साहब, 1 किलोमीटर का फासला है ये हॉस्पिटल से लेकर सदीक ट्रेड सेंटर तक। इसके आगे इस 1 किलोमीटर के अंदर 13 ऐसी जगह हैं जिन्हें तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हसास तरीन करार दे चुकी हैं। अस्पताल, दोनों अस्पताल, रेस कोर्स पार्क, DGPHA का ऑफिस, GOR को जाने वाला रास्ता, आपका ऑफिस ये मौजूद है। इसके बाद ईरानी कौंसलेट का दफ्तर, कनेट कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके बाद जैसे सिविक ट्रेड सेंटर आता है उसके ऊपर आगे चले जाएं तो कैंट का एरिया शुरू हो जाता है। एक साइड, इस साइड पे पुलिस लाइन शुरू हो जाती है। आप ये देखें, अगर इस 1 किलोमीटर के इलाके में जहां 13 हसास तरीन मकामात हो, जहां पर कहा गया हो बार बार कि बेहतरीन सिक्योरिटी करनी है, सिविल कपड़ों में लोग गश्त करेंगे, हर चीज़ करेंगे, वहां पर ये सब कुछ हो जाना, फिर क्यों ना हम कहें कि चोर और चौकीदार दोनों यहाँ तो मिले हुए हैं, या फिर चोर इतना समझदार या इतना तेज, इतना बहादुर है कि चौकीदार उसको कुछ नहीं कह सकता, और चौकीदार नाअहल है, चौकीदार नाअहल है। यानी कि आपको सारा ये भी पता है। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि इनको इल्म था कि सिटी 42 जो है सिटी 42 तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ कि पर, इस अदारे और पे यहाँ पर बाकायदा पुलिस के आला अफसरान आकर यहाँ पर बाकायदा एक रिहर्सल कर चुके हुए हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, देखने के हवाले से। और जितनी जिम्मेदारी सिटी 42 की इंतजामिया पर डाली गई थी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उससे दोगुना आगे जाके रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने जो यहाँ पर जो इंतजामात किए मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, और शायद इसी वजह से उनकी जुर्रत नहीं हुई कि वो अहाते में दाखिल हो सकें। वरना मैं सिर्फ दहशतगर्दी की बात नहीं करता आमिर, मैं ये बात भी करता हूँ कि कोई शख्स किसी खबर पर भी बरहम हो सकता है, किसी नुक्ता नज़र से उसका इख्तलाफ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर सकता है। यानी कि हम तो फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसको शिकायत होगी अगर उसने एक नाजायज़ बंदूक ख़रीद ली हुई है, एक पिस्टल उसके पास है, तो वो जब चाहे यहाँ पर आकर हमला कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहली बात की थी, रवैयों की बात है। अगर हम ये ग्रुप्स को देख लें और जो हमारे हुक्मरान हैं, तो इनके जो ज़हनी सोचने की सलाहियत है वो एक जैसी है, और वो वही है जो कि डिक्टेटर होने की सलाहियत है। तो इसलिए वो जो सोचते हैं वो तमाम चीज़ें वो नेगेटिव जाती हैं, और जो पब्लिक की आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, वो मीडिया हाउसेस हैं। आज आप देख लें कि पब्लिक को कोई और जगह नज़र नहीं आती है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। उनके पास ना कोई, वो किसी सरकारी दफ्तर में जा सकते हैं, ना असम्बली में जा सकते हैं। राना साहब ने पहले जिक्र किया कि IG ऑफिस में कोई एक आदमी जाके दिखा दे, ये मेरा चैलेंज है। आम कपड़ों में हमारे जो नाम नहाद खादमे आला साहब हैं, वो जाके दिखा दें। मैं उनको नाम नहाद कहता हूँ तो किसी को बुरा लगता तो लगे, लेकिन वो हैं, उन्होंने ऐसे एक नाम किसी के कहने पर रख लिया कि जी मुझे खादमे आला कहा जाए। वो जाके दिखाएं आम कपड़ों में, तो उनको पता चले कि किस भाव बिकती है। और वो जो फैज़ ने कहा था, मैं फिर एक बात कहूँगा कि रब्बा सच्चिया तू ते आख्या सी जा बंदे जगदा शाह है तू, महल मुनारे तेरे ने साडा नाइब ते आली जाए तू। ये जो माल पटवार है, जो ये पुलिस है, ये जो सरकारी अहलकार हैं, वो किस तरह से आम आदमी के साथ ट्रीट करते हैं, उसके बाद का जो रिएक्शन है उसको आज हम फेस कर रहे हैं। मीडिया जिनके लिए आवाज़ उठाता है, अब वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो मीडिया की हिफाजत कर सकें। हमें खुद से अपनी हिफाजत करनी है। मुझे लेकिन तो हमारी बिल्कुल ताकत, ये हमारी सरकारी ताकत एजेंसीज जो पे है, कोई बिल्कुल हमारी ताकत कुछ और है, उस पर भी मैं बिल्कुल आखिर में बात करता हूँ। लेकिन मैं राना नसीम साहब आपसे चाहूँगा कि आप बताएं कि अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। देखिए जी, इस पर बड़ा वाज़ेह है कि मैंने जैसे आज भी कहा कि अब हमें खामोश नहीं रहना। सही होता था एक एहतजाज के बाद एहतजाज किया, यकीन दहानी भी ख़त्म हो गई। यहाँ तो उसके बाद ना होता, ये दुनिया, दिन, समा, जियो, एक्सप्रेस, सब पे हमले शुरू, ARY, सिटी 42। अब इसके बाद तो फिर जानों पे हमले होंगे ना। अब हमारी हिकमत अमली है कि जिस तरह कल लाहौर प्रेस क्लब में स्याह परचम लहराए जा रहे हैं, योम स्याह मनाया जा रहा है, उसके बाद हम हर सियासी तकरीब में
जाएंगे, हर पॉलिटिकल जो सियासी बिल्कुल सही, बिल्कुल जाएंगे सही। और जाके बात करेंगे शहबाज साहब, कि इसको आप अपने conclude किस तरह- अपने conclude एजेंडों में किस तरह रखें करेंगे? सिक्योरिटी को। देखिए नजम साहब, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, बिल्कुल हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे और जो हुकामे बाला हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि जब हम हालते जंग में हैं, तो जब कोई यहाँ पे कहा जाता है महफूज नहीं, तो उसमें हमें फिर अपने जो हुकूमत हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके साथ मिल बैठ के सिर्फ एहतजाज से मामले हल नहीं होंगे। इनके हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट हैं वो भी बतानी चाहिए कि हमें किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए मजीद, क्योंकि वो सारा बिल्कुल इनके इल्म बिल्कुल में है, ये बिल्कुल। सारा कुछ और कर इसमें चुके इसमें हैं। इसके साथ ये है कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि इनविजिबल सिक्योरिटी की तरफ भी हमें जाना चाहिए इदारों के बाहर, वो हमें ना होने के बराबर नजर आ बिल्कुल रही है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज मियां साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने की। राना नज़ीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर रज़ा आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ सिटी 42 की बात की जाए तो सिटी 42 तनहा नहीं है। आज उसके साथ पूरा शहर खड़ा था, उसमें उस्ताद थे, उसमें ताजर थे, उसमें हमारी सिविल सोसाइटी थी, उसमें वकला थे, और पूरे शहर से जिस तरह के पैगामात मिले, तो यहाँ पर मैं सिटी 42 की तरफ से तो यकीन दिला सकता हूँ कि हमारा जो सफ़र है जिस गैर जानबदारी के साथ और जिस सच्चाई के साथ और नेक नीति के साथ किया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो सफ़र तो जारी रहेगा। और रही बात सिक्योरिटी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि एक राना सनाउल्लाह खान साहब दरवाज़ा खटखटा रहे थे, हम वो बाहर नहीं आए थे। GOR की दीवारों को देखें, IG ऑफिस की दीवारों को देखें और मीडिया हाउसेस को देखें, आपको खुद शर्म आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।